उस इंटरव्यू की हद तक तो बिलावल का करियर पैक कर दिया। उस इंटरव्यू ने बिलावल का करियर पैक कर दिया और जरदारी साहब ने इतनी बड़ी शटअप कॉल 22-25 करोड़ आवाम के सामने बैठ के दी है कि ये भाई इधर मेरा सिक्का चलेगा। मैं तो जिस मुल्क में कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे और वो डर रहे हों और वो पीएम हाउस में कैद कर लें सबको और सबके टेलीफोन रखवा लें और बार बार कहें कि हमें मार्शल लॉ का ख़तरा है, हमें मार्शल लॉ का ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 100 साल ज़िंदगी से इमरान खान की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये तो आप बताएं कि एक इंटरव्यू किया कामरान शाहिद ने, एक इंटरव्यू किया शाहजेब खानज़ादा ने। मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों का मास्टरमाइंड सेम है तो दोनों इंटरव्यू फिर उसी तरह ही फॉल करेंगे। वही एक ही प्रोडक्शन हाउस है, यश चोपड़ा। आप देखें ना, आपसे हमने लफ्ज़ों की हुर्मत सीखी है और आसानी से लफ्ज़ कहना सीखा है। तो ये आपने कह दिया कि जब यशराज प्रोडक्शन हाउस है, यशराज जो प्रोडक्शन। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फाज शहबाज खान साहब। खान साहब ये फरमाएं कि ये जो अभी शाहजेब खानज़ादा ने खावर मानिका का इंटरव्यू किया, ठीक है जी, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का निकाह जो है वो डिस्कस हुआ कि 2 दफ़ा निकाह हुआ और ये हुआ वो हुआ। उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाया कि जी वो ज़बरदस्ती हमारे घर आ जाते थे, मेरी नाराज़गी थी। जो भी उसका कंटेंट को अभी छोड़ें, ये आप जर्नलिस्टिक स्कूप समझते हैं कि अगर आपको खावर मानिका अप्रोच करते या आपकी ख्वाहिश थी कि आप उनको इंटरव्यू करते और ये पूछते, प्रोब करते बातें? मीर साहब, एक बड़ा पक्का रूल है इसमें। जितने भी सीनियर्स हैं असातिज़ा, वो ये ज़रूर बताते हैं तालिब इल्मों को भी और सबको भी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको चेज़ कर रही हो वो आप उससे बच जाएं। वहीं से एजेंडा सेटिंग्स शुरू होती हैं। अब 2-3 प्रॉब्लम्स हैं इधर। मारूजी हालात के साथ मैनिपुलेशन, और आपको पता हो कि एक ख़ास तरह का नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं तो उनके पीछे फिर लार्जर स्केल पे मुहर्रकात, तो वहाँ आके फिर बहुत सारे मसाइल हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये हमारे यहाँ जर्नलिज़म में खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट होती है या उनकी रिपोर्टर्स के साथ हम आहंगी या वर्किंग रिलेशनशिप, इसको आप जायज़ समझते हैं ना जायज़ समझते हैं? ये तो आप ये कह रहे हैं किसी भी, आप तो डेवल से भी खबर ले लेते हैं। तो वो तो बिल्कुल आपका, अगर किसी के साथ कोई वर्किंग रिलेशन है और आपके, लेकिन अगर हम देखें कि जो अगर उसमें डिक्टेशन शामिल नहीं है ना, हाँ, किसी भी इंफॉर्मेशन में, मसलन आप तो इसमें आप क्या डिटेक्ट करते हैं? जो शाहजेब ने किया इंटरव्यू, सवाल सुन लें कि उसमें डिक्टेशन शामिल है। मुझे ये लगता है कि जो तहरीक इंसाफ की मजमूई तौर पर जो डेंट डालने के लिए पूरा एक रियासती बंदोबस्त इस वक्त शामिल है ना उसमें, तो ये भी मुझे उसी सिलसिले की कड़ी लगा। ठीक है, अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो एक लेमैन को भी पता चल रहा है कि ये उसी कैंपेन का हिस्सा है। लेकिन शाहजेब खानज़ादा का बतौर जर्नलिस्ट जो कंडक्ट था, इंटरव्यू जो उन्होंने सवाल किए, वो तो मेरिट पे था। उनका कंडक्ट भी मेरिट पे था और उन्होंने उसे मेरिट पे बनाने के लिए बड़ा जोर भी बीच में लगाया बाकायदा तौर पे कि ये वो कम से कम न्यूट्रल दिखाई दें, कम से कम इम्पार्शियल दिखाई दें, कम से कम वो ये दिखाई ना दें कि मानिका के कहीं पर तो नहीं बंधे हुए, कहीं मानिका तो नहीं कंप्रोमाइज्ड। अगर नहीं, ये तो फिर वो उनका काम कर रहे थे ना, वो तो सहूलतकार बने हुए थे। आप जो है ना बड़ी शरारती जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल, एक लाइन ले लें सिर्फ, एक छोटी सी लाइन। अगर मुझे पता हो कि किसी ने शराब पी रखी है तो मैं उसका इंटरव्यू नहीं करूंगा, और अगर मुझे पता हो कि किसी के हाथ बंधे हुए हैं तो मैं उसका इंटरव्यू भी नहीं करूंगा। नहीं, एथिक्स ये है। आप ठीक है, आप इन बातों का ख्याल रखते हैं और आपका करियर जो है 15-16 साल का करियर, उसमें आपने बड़ा अच्छा काम किया है, इसलिए लोग सीनियर भी, मुझ जैसे सीनियर भी और आपके हमअसर भी आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक शाहजेब खानज़ादा का कंडक्ट है, जिस अदारे से उनका ताल्लुक़ है, जियो से, मेरा तो मदर इंस्टीट्यूशन है जंग, तो वहाँ ये नॉर्म्स का ख्याल भी रखा। मैक्सिमम जो जर्नलिज़म का अलम बुलंद होता है वो उस अदारे ने रखा भी है। मीर शकील साहब ने 11 महीने कैद भी काटी है और उन्होंने सख्तियाँ भी झेली हैं।
इमरान खान साहब की तरफ से बाइकाट भी होता था उस अदारे का, है ना। और अच्छा, किसी जगह आप नून लीग या नवाज शरीफ की तरफ टिल्ड देखते हैं शाहजेब खानजादा का या जियो का? नहीं, ऐसा होता नहीं। बेसिकली टिल्ट का नहीं प्रॉब्लम। बेसिकली जब आपका पूरा का पूरा बंदोबस्त जो है वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा हो चीज़ें, तो फिर शायद बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर एक बड़ा और भी प्रॉब्लम है जो मुझ में और आप में, बहसियत कौम मौजूद है। मैं और आप जब दोस्त बनाते हैं तो 5 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं और कीप ऑन जजिंग। और इसी तरह ही हम मोहम्मद रफ़ी सुनते, लता सुनते भी दोनों को जज करना शुरू कर देते हैं और फन का जो आर्ट का मजा है वो नहीं ले पाते। सम पे आए। सम यही है कि हमें एक जर्नलिस्ट को हर लम्हा जब जज करते रहेंगे और उसे जज करते रहेंगे और वो यही सफाइयां देता रहेगा कि नहीं मैं तो ठीक काम कर रहा हूं, तो जर्नलिज्म कैसे होगा? जजमेंट और एवेल्युएशन ये कोई डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, ये क्या फर्क कैसे मैं बताता हूँ कि आप एक फिक्रा सुन के कह देते हैं नहीं यार नून लीग दा, हाँ नहीं यार पीटीआई दा, ये तो जजमेंट है। जजमेंट है, ये वैल्यूएशन नहीं है। वैल्यूएशन वो है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, जो आप बारीकी में जाके एक एक चीज को। अच्छा, अब ये बताएं कि एक इंटरव्यू किया कामरान शाहिद ने, एक इंटरव्यू किया शाहजेब खानजादा ने, तो दोनों में से डिफरेंट क्या है और जर्नलिज्म, मुस्बत जर्नलिज्म के करीब कौन सा आपको लगा इंटरव्यू? मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों का मास्टरमाइंड सेम है तो दोनों इंटरव्यू फिर उसी तरह ही फॉलो करेंगे। वही एक ही प्रोडक्शन हाउस है, यश चोपड़ा। आप देखें ना, आपसे हमने लफ्जों की हुर्मत सीखी है और आसानी से लफ्ज कहना सीखा है। तो ये आपने कह दिया कि जब यशराज प्रोडक्शन हाउस है, यशराज जो प्रोडक्शन। अच्छा, मैं चालाकी उसे समझता हूँ, मेरा एक मेरिट है इस पे कि जो चालाकी पकड़ी जाए वो चालाकी नहीं है, जो इंटेलिजेंस पकड़ी जाए वो इंटेलिजेंस नहीं है। तो नॉन इंटेलिजेंट काम हो रहा है ये फिर। बेसिकली ना मैं अर्ज ये कर, फर्ज कीजिए आप ही के बात का मैं जवाब देने लगा हूँ। फर्ज कीजिए यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, तो इलेक्शन में अभी तक आपको किसी तरह का जो शो वलवला नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि जब आप पर काट देंगे किसी के भी, वो चाहे पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब के आप काटें या इस दौर में इमरान खान के काटें या किसी भी आने वाले वक्त में किसी तीसरे के काटें, तो आप देखें कि वो बड़ा ख़राब हो जाएगा काम। अब रात वाले इंटरव्यू में हामिद मीर साहब को बड़ा 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 खूबसूरत वो बारीकी से खेलते हैं, एक बड़े आसिफ जरदारी और हामिद मीर देखिए उन्होंने उस इंटरव्यू की हद तक तो बिलावल का करियर पैक कर दिया। उस इंटरव्यू ने बिलावल का करियर पैक कर दिया और जरदारी साहब ने इतनी बड़ी शटअप कॉल 22-25 करोड़ आवाम के सामने बैठ के दी है कि ये भाई इधर मेरा सिक्का चलेगा, मैं तुझे टिकट दूंगा। अब यहाँ से तो काम शुरू हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर और जरदारी साहब और बिलावल को लेकर डिफरेंसेस इस नहज पे चले गए जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं इस वक्त तक। इसमें कल कुछ हो जाए या एग्जैक्ट पक्की खबर क्या है उस पर हम देख रहे हैं सारे कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। बेसिकली वो आने वाले दिनों में अनफोल्ड चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इनिशियली तो शटअप कॉल दे दी टीवी के ऊपर बैठ के, तो विच इज़ वेरी अलार्मिंग। ये तो हम एक ख़ास पार्टी की बात कर रहे हैं ना जी। मैं आपको एक जेनेरिक सवाल करना चाहता हूँ कि आप अग्रेसिव और न्यूट्रल जर्नलिज्म करते हैं, उसके लिए मशहूर हैं, और माइक होता है आपके पास और सवाल होता है और आप किसी को भी सवाल करते हैं, उसमें एवरी काइंड ऑफ वो है किसी का किसी सियासी पार्टी का या लीडर का आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बहुत शुक्रिया। कोई भगवान आपके दिल में नहीं, मूर्ति नहीं बनाई। तो मैं ये बताएं कि आज़ादी तो है नहीं या है, काम करने की आज़ादी है? आज़ादी तो जिस मुल्क में कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे और वो डर रहे हों और वो पीएम हाउस में कैद कर लें सबको और सबके टेलीफोन्स रखवा लें और बार बार कहें कि हमें मार्शल का ख़तरा है, हमें मार्शल का ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर, इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला, और वो अगर उसका ये कंडीशन है जी, तो फिर वो नुसरत जावेद साहब अल्लाह उन्हें खुश रखे और सेहत तंदुरुस्ती दे, वो ठीक फिर कहते हैं 2 टके का रिपोर्टर वाली बात जो कहते हैं 2 टके का रिपोर्ट। नुसरत जावेद साहब ने तो ये कहा है कि ग्वाल मंडी से नवाज शरीफ के जीतने के चांसेस नहीं है। तो क्या ऐसी सूरत हाल है? मेरा ख्याल है कि एक स्लीपिंग वोटर था नवाज शरीफ का जी। अब मैं जब हल्कों में जाता हूँ तो थोड़ी सी मुझे 2% जो मामला था वो बदला हुआ लगा है। 2% वो स्लीपिंग वोट जो नवाज शरीफ का था वो जागा है, वो बेदार हुआ है
और वो लड़ भी रहा है, वो भिड़ भी रहा है, और वो थोड़ा एनर्जेटिक भी है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर इलेक्शन का माहौल बनता है तो वो स्विंग 2 से फिर बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता थोड़े और नंबर गेन हो जाते हैं। चलिए आखिर पे ये बताएं कि शाहजेब खानज़ादा को 10 में से कितने नंबर हैं अगर रियल नाम्स उस पर अप्लाई किए जाएं? नहीं, असल में जो मानिका साहब हैं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ इस सवाल का जवाब। जरदारी साहब के एक तर्जुमान थे, मियाँ शम्स उनका नाम था जी। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़ा नाम है। उन्होंने जरदारी साहब का वो टाइम साथ उनके गुजारा है जब उनकी वो बिहाइंड बार्स थे और सौबतें झेल रहे थे। तो एक बंदा जरदारी साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया, तो जरदारी साहब भी एहतसाब अदालत में कोई दरख्त के नीचे बैठे, थोड़ी देर पुलिस के हथकड़ियों में ही उधर बैठे हुए थे, तो अपनी पेशी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो बंदा आके जरदारी साहब के कदमों में गिरा और उसने माफ़ी मांगी। तो मियाँ शम्स साहब ने जो है वो जरदारी साहब से कहा कि नहीं यार, ये बंदा जो है ना, ये हो जाता होता है, बंदा 3rd डिग्री टॉर्चर था तो सरेंडर कर गया। जरदारी साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप जब प्रिंसिपल स्टैंड पे हों या कोई नज़रिया हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ये बात उस तर्जमान के दिमाग में फिक्स हो गई। फिर जब उसने 3rd डिग्री चार्ज फेस किया तो वो नहीं टूटा। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मानिका समेत बहुत सारे लोगों को जो इस वक्त एक दबके पे अपना सब कुछ कुर्बान करके आगे चल पड़ते हैं, उन्हें सीखना चाहिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उन सपोर्टरों से, उन वोटरों से जिन्होंने ज़िया रजीम की सौबतें सही और बीबी साहिबा जो हैं उनकी नुसरत भुट्टो साहिबा ने लीड जब किया, MRDF बनी, और क्या क्या हुआ इस मुल्क में। आप जो है वो सैदा खेड़ा हीर और रांझा जी जी वो थे जिसमें हीर चली जाती है रांझे के साथ, जी, निकल जाती है, भाग जाती है। जी जी। आप सैदे खेड़े से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो रेवोल्यूशनरी या वो दुल्ला भट्टी होगा? आप भी बड़े अच्छा नोट है, मासूम आदमी है। सैदा खेड़ो जो है वो तारीख का हीरो नहीं है, वो एक सबमिसिव और मजबूर जो है वो करेक्टर है। वो नहीं है गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। अगर इसको आज पे अप्लाई करें तो खावर मानिका की 100 साल ज़िंदगी से इमरान खान की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये तो आप आर्टिस्ट हैं, देखें किस तरह चीज़ों को लिंक कर देते हैं। आप जो भी लिंक करें मैं तो आपको दाद ही देता हूँ, आपको पता है। तो खावर उसका शाहजेब खानज़ादा का रिजल्ट नहीं, आप RTS आपने बैठा दिए, 35 पेंचर लगा दिए आपने। आप क्यों से वो समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उन्हें अवॉइड कर लेना चाहिए था। अच्छा, अवॉइड कर लेते तो बेहतर था, वेल पास कर देते तो बेहतर था। चूँकि इधर बहुत सख्तियां झेली हैं जियो ने, और शकील साहब ने 11 महीने। और कोई बताएं ARY के मालकान गए हैं अंदर, या दुनिया चैनल है या समा चैनल है या और भी चैनल है, उसमें किसी ने तो ये किसी एक पार्टी का या एक किसी ग्रुप का वो निकालना कि शोहदा इसी में से होंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा, शाहनवाज, बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो भी शहीद ही है। तो किसी एक का लाटरी निकल आना कि जी तुसी कुर्बानियाँ दो, है ना, ये भी ज़्यादती होती है। और मैं समझता हूँ कि वो जिस अदारे से वो बस्ता है उसने जो है जर्नलिज़म भी की है मैक्सिमम। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी और ये सारे नारे ही हैं किताबों के और जलसों के, हकीकत में तो यहाँ वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो आपका कमाल है, आप फ़नकार हैं कि जो इस मुल्क में एक इमेज आपने बना लिया कि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और आप सवाल कर देते हैं। अब उसमें है, आपकी कोशिश भी है और उसमें आपकी प्रोफेशनल स्किल भी है। तो बाकी तो थे तौबा बाकी हो गए उजाड़ है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू मीर साहब, थैंक यू सो मच।